ऐसा बयान जिसको सुनकर एक जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता। बनी इसराइल, उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। Bloody civilians! क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया, इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा। पीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता, दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े
उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं।